दिल्ली में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में चंडीगढ़ सीएम निवास में बुधवार को भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच बैठक हुई। बैठक में बीजेपी ने आगामी 1 साल के कार्यक्रमों पर मंथन किया और साथ ही आगे की रणनीतियों की रूपरेखा भी तैयार की। बैठक के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने कहा कि दिल्ली चुनाव में हरियाणा के लगभग 100 नेताओं की ड्यूटी लगेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहन लाल बड़ोली ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि दिल्ली में भाजपा स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाएगी और 8 फरवरी को जब चुनाव का परिणाम आएगा तब हरियाणा की तरह ही दिल्ली में भी जलेबी बटेगी। आम आदमी पार्टी दुनिया की सबसे भ्रष्ट और झूठ बोलने वाली पार्टी है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को गुमराह किया है, इसलिए अब जनता का भी मन भाजपा की सरकार बनाने का बन चुका है। आपको बताएं, हरियाणा में कांग्रेस के अंदर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला चल रहा है और जमीनी स्तर पर कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया तो इसका असर दिल्ली पर भी पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन पर्व चला है, इसमें 43 लाख सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। 20,629 बूथ हैं, प्रत्येक बूथ पर सक्रिय सदस्य बने हैं। 38,000 सक्रिय सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने और आने वाले समय में हमारे सभी बूथों का चुनाव होगा। उसके बाद 377 जो मंडल बने, सभी मंडलों का चुनाव होगा और आने वाले समय में जैसे ही निकाय के चुनाव आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में बने। भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रतिनिधि जीत के आए, इसकी योजना रचना हमने की है और उसको सफल करेंगे। दिल्ली के चुनाव में दिल्ली की जनता का मूड बन चुका है। दिल्ली की जनता ने केजरीवाल की भ्रष्ट सरकार को देखा है और अब की बार दिल्ली की जनता का निर्णय है कि 5 फरवरी को जब मतदान होगा तो एक तरफा वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कमल के फूल का बटन दबाकर लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर विश्वास करते हुए मोहर लगाने का काम करेंगे। चंडीगढ़ का जो एक सलाहकार के रूप में था, उसको चेंज करने का दावा किया, लेकिन उसी पर रणदीप सिंह सुरजेवाला और उनके बयान आ रहे कि हरियाणा का हक होना चाहिए। ये कांग्रेस के नेता इस प्रकार का बयानबाजी करने का काम करते हैं। आज चाहे कहीं की भी बात हो, वो हर काम में राजनीति करने का झूठी बयानबाजी करते हैं। इस प्रकार की कोई बात होगी, हम उस पर ध्यान करेंगे। ओवैसी जी का भी लिंगानुपात पुराना है। ओवैसी जी का जो बयान आया है वो अपने वहाँ की चिंता करे। हरियाणा की बहुत अच्छे से सरकार ने भी और समाज में भी बहुत जागृति आई है और महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं और लिंगानुपात पर भी हमारी सरकार ने अच्छे काम किए हैं और उसमें सुधार समय समय पर हुए। ऐसे में बीजेपी अपनी पूरी रणनीति तैयार कर चुकी है। दिल्ली का किला भेदने के लिए हरियाणा के 100 नेता चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। अब देखते हैं ये 100 नेता दिल्ली चुनाव में बीजेपी की नैया को पार लगाते हैं या नहीं।